पहले हम बात करेंगे इंडिगल साहित्य की। तो इंडिगल का साहित्य कैसे विकास अल्लाह क्या हुआ? है कि सोरा मसीहा है और इनसे पूछो। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना थी। ठीक है, कभी लिखना नहीं जब भी काम करते हैं। तो जो हमारी खड़ी बोली वो गद्य की प्रथम महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी रचना अकबर के द्वारी कवि गंग द्वारा की गई थी। इस रचना का काल होता है 1503 तक। अब अकबर की बात हो रही है, अभी क्या कहता है, हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ जाना होता है। ठीक है, मुगल कालीन कबाल आए थे हमारे। मुगल कालीन की नींव किसने डाली? बाबर ने। नाम भूल गए। 1530 में अकबर, ये बाबर चले गए। ठीक है, उसके बाद इनके बेटा आए थे हुमायूं। फिर इसके बाद कौन आते हैं? इनके पुत्र अकबर। और इनके बाद जहांगीर। लेकिन अब चूंकि यहाँ से स्टार्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इतना हिंदी का नहीं रहा ना, हमारे अकबर के टाइम की बात कर रहे हैं। तो इनके द्वारा कवि का द्वारा की गई थी। इसकी रचना 1570 में लिखी गई। ठीक है, सन 1761 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषाई वशिष्ठ की रचना की। अब हमें एक बात करनी है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास का विस्तार होगा। हम हिंदी के कहानी को उद्भव विकास के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें हिंदी की गद्य विधाओं में कहानी सर्वाधिक, हिंदी की गद्य विधाओं में कहानी सर्वाधिक सशक्त और विधा बनकर विकसित हुई। और विधा, सशक्त विधा बनकर विकसित हुई। देखो, हिंदी कहानी का विकास या शुरुआत 1900 ईस्वी। हिंदी कहानी का विकास या शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? यह एक विवाद प्रश्न है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है वे हैं रानी केतकी, इसके राइटर देखो मुंशी प्रेमचंद। दूसरा आएगा राजा भोज का सपना। ये हैं शिव प्रसाद स्टार हिंद। शिव प्रसाद सितार हिंदी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। जुलाई वाली, ये सब सबकी कहानियां हैं।
जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, 1900 की बात हो रही है। रंग महिला, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राय स्प्रे 11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र सोपी, रेगुलर सारे अब पहला सिग्नेचर हो गए। आचार्य रामचंद्र सोपी ने आचार्य रामचंद्र सोपी ने इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन हम मोस्ट पॉइंट ही दिखा रहे हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। किंतु सिद्धांत सिंह चौहान के अनुसार सिद्धांत सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के सिद्धांत सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी, किस कहानी की बात हो रही है? इंदुमती की। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। शेक्सपियर किसे बोला जाता है? कौन से राइटर? शेक्सपियर के लिए कहा जाता है, बताओ। कालिदास। उन्हीं की तो कहानी है शेक्सपियर, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। अतः मौलिक रचना नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की कहानी, कौन सी कहानी थी रामचंद्र शुक्ल की? लेकिन लिखवाई है मैंने। 11 वर्ष का समय। हाँ, रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। कब हुई थी ये? 1903। सन 1907 में 1903 में 11 वर्ष की
सिटी कब महिला की धुलाई वाली कहानी। हाँ छवि इनकी सन लेते जाए तो ये 1907 में। और एक कहानी और आएगी आपकी कविता से एक टोपी घर, ये 1901 में हुई। 1907 में धुलाई वाली कहानी और 1901 में एक टोपी घर। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ। छत्तीसगढ़ एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था। इसके लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ ये एक टोकरी भर मिट्टी के। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में नेक्स्ट पैराग्राफ। हिंदी कहानी का विकास अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट कौन माने जाते हैं? कहानी के सम्राट किन्हें बोला जाता है? मुंशी कथा सम्राट प्रेमचंद्र को केंद्र बिंदु मान लें। मान लें तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है आपका प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी। तीसरा आएगा प्रेमचंद्रोत्तर। हिंदी कहानी। नई कहानी। ये हिंदी अनुसार डिवाइड की गई है, किन के अनुसार बांटा गया है? बताओ हमने इनका डिवाइडेशन जो किया है किन के अनुसार किया है? अभी बताया था ना सम्राट कौन थे, तो उन्हीं के अनुसार तो बांटे गए हैं। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले क्या पढ़ेंगे हम? पहली हेडिंग रहेगी हमारी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसकी साइन डालो 1900 से लेकर 1915। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी अभी कहानी बताई थी गाय वाली, एक टोकरी पर मिट्टी, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, ये सब हमारी कब हुई? 1900 से लेकर 1915 तक में, यानी पूर्व हिंदी कहानी में ये सब रचनाएं हो गई थी। अब इस पे देखो पॉइंट डाल दिए। नंबर 1, इस काल में हिंदी कहानी स्वरूप ग्रहण कर रही थी।
का विकास हो रहा था। नए नए विषयों पर कहानी लिखी जा रही है। आगे में सन 1909 में सन 1909 1909 काशी से हिंदू नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। जिसमें जयशंकर प्रसाद की भी कहानियां प्रकाशित होने लगी। जिसमें जयशंकर प्रसाद की भी कहानियां प्रकाशित होने लगी। उसके बाद 1912 में छाया नामक पत्रिका प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना। राधा रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना सन 1913 प्रकाशित हुई। नेक्स्ट देखो चंद्रधर शर्मा को लेंगे। चंद्रधर शर्मा को लेंगे इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। चंद्रधर शर्मा को लेंगे इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद को हिंदी कहानी के कौन कहे जाएंगे तो आपको कहेगा चंद्रधर शर्मा को लेंगे। ठीक है, इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। पहली आएगी उसने कहा था सुखमय जीवन, दूसरी है सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। ये आती है आपकी 9वीं स्टोरी, 9वीं की बुक में कहानी मिली। ये कितनी कहानियां हैं? उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 में सरस्वती में हुआ। सरस्वती क्या है हमारी? उसने कहा था प्रकाशन 1900। उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में सरस्वती में हुआ। सरस्वती हमारी क्या है? प्रकाशित हो रही है किसी चीज में, तो सरस्वती हमारी क्या है? पत्रिका। ठीक है।
इस प्रकार हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 से शुरू होकर धीरे धीरे मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगा। उसने कहा था, स्नैप अंडरलाइन करना, उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की ना हो गया, प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। ये हो गई आपकी प्रेमचंद की हिंदी कहानी। अब कौन सी आएगी? आज 2 करा दे रहे, नेक्स्ट क्लास में 2 करा देंगे, ठीक है। दूसरा आएगा प्रेमचंद की हिंदी कहानी, ये वाली, इसका सन माना जाएगा। और 1915 तक ये खत्म हुआ। कब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1916 से 1935 तक, 35 से 36 मान लो। इसमें भी मोस्ट पढ़ने के बाद प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। एडिट डालिए, दूसरी एडिट स्टार्ट हो गई। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी के युग प्रवक्ता लिख लोगे, कहानीकार माने जाते हैं। वे पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। वे पहले के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा कहानी संग्रह सोजे बदन साथ में प्रकाश किया। इनकी पहली कहानी हम इनके टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ी होगी, खासकर ये कहानी हर किसी ने पढ़ी है। कौन सी है? पंच परमेश्वर। 1915 में पंच परमेश्वर किस ने पढ़ी है कहानी? उसके से हमें नहीं लगता कि किसी ने पढ़ी। पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ी है? तो पहले से आती है मैम ने थोड़े स्टार्टिंग 6 से 7 की क्लास में आ जाती है। इसमें बूढ़ी खाला की कहानी और उसमें एक 2 भाइयों की भी कहानी रहती है। इसमें बूढ़ी खाला रहती है। हमने तो मैम 2 में पढ़ी, शिवा वाली। पंच परमेश्वर की कहानी आ गई। अब ये प्रकाशित सन 1916, ठीक है। और अंतिम कफन हमारी पढ़ी है, नाम सुने होंगे कफन, 1936 में हुई। यानी पहली इनकी 1916 में थी, लास्ट हमारी कौन सी थी? कफन, 1936 में।
प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र ने अपनी जीवन काल में 300 कहानियों की रचना की। सोचो 300 कहानियां, यहाँ पर 2 नहीं लिख पाते। 300 कहानियों की रचना की जो मानसरोवर के 6 घंटों में प्रकाशित हुई है। इसलिए ना 300 कहानियां हैं। ठीक है, बाकी के 2 पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त और नई कहानी, ये नेक्स्ट क्लास वाला। ठीक है, इसको पढ़ने नहीं आना।